पहले तो प्रेस मित्रों को, मेरा नाम रमेश भंडारी है और मैं फिल्म मेकर्स डेन प्रोडक्शन का ओनर और फाउंडर हूँ। हमने आविष्कार शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2023 कंडक्ट किया है एंड हम लोगों को पूरा इंडिया से मोर देन 150 फिल्म्स आया है, सब लैंग्वेजेस के। हमको करीब 10 अलग लैंग्वेजेस का मूवीज़ आया है हिंदी को छोड़ के, और इंटरनेशनल मूवीज़ भी आया है। फ्रेंच फिल्म एक आया है, रोमानिया का आया है और पाकिस्तान से भी आया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और इसको एक बड़ा ग्रैंड सक्सेस बनाया। तो इसके लिए सब पार्टिसिपेंट्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसमें हम कुल मिलके 10 से ज़्यादा कैटेगरी में पार्टिसिपेशन मतलब अवार्ड डिक्लेयर किया है। हमारा जूरी था, बहुत एमिनेंट जूरी हमने चुना है, हेडेड बाय मिस्टर आशीष चैटर्जी, जो खुद एक बहुत बड़ा एक्टर और फिल्म मेकर है। एंड बाकी जो हमने चुना है वो साउथ के लिए शशि प्रीतम जी ने किया है जजिंग का, और नॉर्थ से हमको अभिजीत पॉल और मोबिनी सरकार, जो मिस्टर पीसी सरकार के बेटी है, उन्होंने हमको नॉर्थ ईस्ट का फिल्म्स का उन्होंने जज किया हुआ है। तो कुल मिलाकर हमको मतलब हम कुछ 13 और अवार्ड्स डिक्लेयर किए हैं। ये हमारा पहला एडिशन है, इसको और भी हम अच्छे से करने जा रहे हैं। इसको बहुत बड़ा लेवल पे लेके जाएंगे ये आविष्कार फिल्म फेस्टिवल को। अभी हम फिल्म मेकर से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास अगर बहुत बढ़िया कंटेंट है तो आके जुड़िए फिल्म मेकर्स डेन एफएमडी से। हम लोग आपको आपका मूवीज़ को रिकग्निशन देंगे, आपको लोगों तक पहुंचाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने में। हम इनफैक्ट रिलायंस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के साथ भी टाइड अप है और काफ़ी सारे लोगों से जुड़े हैं अक्रॉस इंडिया। तो आपका जो फिल्म है इसको जस्टिस होगा, तो ये इसके लिए ही हमने आविष्कार शॉर्ट फिल्म कंपटीशन का आयोजन किया। एंड हम ऑलरेडी फिल्म मेकर्स डेन के तरफ से 40 से 50 गाने बनाए अलग अलग लैंग्वेजेस का, हिंदी हो या पंजाबी है, बंगाली है, काफ़ी और लैंग्वेजेस में करने जा रहे हैं। तो जो भी म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है, उनको भी हम encouragement दे रहे हैं। तो फिल्म मेकर्स डेन का मेन मकसद ये है कि नया टैलेंट को हम बढ़ावा देंगे और उनको हेल्प करेंगे। उनको आज के तारीख में काफ़ी दिक्कतें आती है नया म्यूजिशियंस को, फिल्म मेकर्स को, कहाँ उनका फिल्म शोकेस करें, कहाँ उनको मतलब रिकग्निशन मिले। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। एंड फिल्म मेकर्स डेन एफएमडी हमेशा इसमें जुड़ी रहेगी। एंड आप लोग अपना टैलेंट, अपना कंटेंट, अपना चीज़ें आप लाएंगे तो हम अक्रॉस द इंडिया इसको अवेयरनेस दिलाएंगे और इसको मार्केटिंग भी करेंगे। और आगे जाके आने वाले 6 मंथ्स में फिल्म मेकर्स डेन हम OTT भी खोलने जा रहे हैं इनके लिए, स्पेशली फॉर कंटेंट लाइक शॉर्ट फिल्म्स, वेब फिल्म्स और म्यूज़िक वीडियोस के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आगे जाके ये बड़ा सक्सेस हो और फिल्म मेकर्स को अच्छे से उनका रिकग्निशन मिले, यही हमारा शुभकामनाएं है। आज जो आपने शॉर्ट फिल्म कंपटीशन जो आपने रखा है, इसमें पूरे भारत से आपने कितने भाषाओं को चयनित किया है? हमने वही बोला, मैंने 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हम कंपटीशन में आए हैं, इनफैक्ट इंटरनेशनल भी आए हैं। तो
इंडिया का जो मेन लैंग्वेजेस है, जैसे हिंदी हो गया, पंजाबी में आया एंट्रीज, बंगाली में आया, असमी में आया, सबसे हमको बेस्ट मूवीज़ हमको साउथ से आया है। खास करके तेलुगु, तमिल और मलयालम मूवीज़, कन्नड़ा मूवीज़ भी आए हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ये मूवीज़ देखने के बाद हमको ये लगा जूरी को कि शॉर्ट फिल्म्स में भी इतना लोग अपना दिल जान पैसे लगा के इतना अच्छे से बना रहे कंटेंट, जो हमने इससे पहले देखा है, सबका मूवीज़ का स्क्रीनिंग किया है। तो ये मूवीज़ आप देखेंगे तो ये कोई रेगुलर फिल्म से कुछ कम नहीं है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, चाहे स्टोरी हो। बहुत अच्छा इन लोगों ने, बहुत एक टॉप क्लास क्वालिटी का इन्होंने शोकेस किया है फिल्म्स का। कितनी फिल्मों का आपने आज स्क्रीन किया? आज स्क्रीनिंग तो सिर्फ हम लोग करीब 10 से ज़्यादा स्क्रीन किया है, बट हमको एंट्रीज मिला है मोर देन 150। तो फिल्मों का नाम बता सकते हैं जिन्हें आपने स्क्रीन किया है? हाँ, वो मैं अभी अवार्ड विनर्स ही बताएंगे आपको, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस तो मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पाऊँगा है ना। तो उन्हीं से आप बात कीजिए और इंटरव्यू में वो बताएंगे आपको कि कैसे क्या करना है। शॉर्ट फिल्म के बाद फिर आपने कभी कुछ ऐसा सोचा है कि आगे चल के फुल लेंथ की फिल्म के भी? बिल्कुल बिल्कुल, यस, वो हम करने वाले हैं, आयोजित करने वाले हैं। फुल वेब फिल्म्स और फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन। तो प्लीज़ आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए कि किस कैटेगरी में आपको ये अवार्ड मिला? स्पेशल मेंशन। बोलिए प्लीज। स्पेशल मेंशन का इसका अवार्ड मिला था और फिल्म नेम इज सिद्दिक। हम तेलुगु से आया था, सो साउथ से लोग एंड पीपल आर encouraging here, FND and Avishkar people and mainly Ramesh Bhandari sir encouraging new talent from every region, and we are very happy from coming from Hyderabad to Mumbai. It's my pleasure, and he's my director Ajay. He directed the movie. He's a 22 years old age old boy. So when he told the script, we did not expect this much, but after completing the independent film, we seen a different statistics and different visualizations in that limited budget. So he's another actor named Satish. He's co-actor. आप बताओ सर अपने बारे में। Yeah. So it's been a great honor for us. So we came all over from Hyderabad to Bombay, and firstly, like for this short film, we felt very happy because for us, like Abhinav bro, he's like a senior to all of us, and we worked under his guidance. And then Ajay, we really happy to get this award because his vision towards the filmmaking is next level. He loved like the way how he took the movie into the screenplay. If we talk about screenplay, and he's a type of guy where he can control all the crafts in his hands. He know how to use all the crafts in movie, and we really happy working under Ajay. And yes, it's been a great honor for us. And Ramesh Bhandari sir, we also thank you so much for inviting us and shortlisted our film here. And we really so much happy that FMD is supporting us, and also we are being a part of Avishkar Awards now. Thank you so much. थैंक यू। यहाँ देखिए जिस वजह से ये थोड़ा कि ये अवार्ड आपको मिला। हमको अभी मेरे फिल्म का नाम है कैनवस। वी गॉट अ बेस्ट क्रिटिक चॉइस अवार्ड। आई एम द को डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। आई लाइक टू थैंक संजय चंद्रशेखरन, द ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, एंड the well-known personalities of Tamil industry like M.S. Bhaskar and Vijay Sethupathi, who gave cameo voice in our film, and thank to the filmmakers then for giving us the film Best Critic Award. Thank you. बेसिकली हम लोग को मिला है पार्टिसिपेशन के लिए, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक FMD for this award, and FMD has given a great
opportunity for us to display our talent, to showcase. And I would definitely like to thank our director, Rao Saab. He has given a very good display. This short film is called Varna. So it's basically on the discrimination. I would definitely recommend ki, this is a platform to showcase our talent, and all thanks to FMD. Yeah, thank you. Thank you. It's wonderful. We got award in category Best Story and Best Child Artist. Okay, it feels really wonderful. Thanks to our team for their great effort, and thanks to jury members for recognizing our work, and thanks to FMD to provide such platform. Thank you. थैंक यू सो मच। भंडारी जी की तरफ से मुझे इनवाइट किया गया। अभी तक मैं जूरीज एज एन जूरी करती हूँ इवेंट्स, और मुझे बहुत खुशी है कि भंडारी सर को जब मैंने पहली बार देखा था तो उन्होंने काफ़ी मतलब स्टार्टअप किया था अपना, और आज मैंने देखा कि उन्होंने अपनी लाइफ का एक नया आविष्कार किया है आविष्कार के रूप में, और इसके लिए मैं भंडारी सर को भी बहुत थैंकफुल हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया और अच्छे से बुलाया यहाँ पे, इनवाइट मी एंड गिव मी दिस मच इंस्पिरेशन एज एन अवार्ड, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और मैं चाहती हूँ कि भंडारी सर और आगे बढ़ें, और भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें, और जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है नया प्रोजेक्ट एज एन एल्बम, और उसके साथ साथ शॉर्ट मूवीज़ में भी वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि उनको बहुत सारी विशेस मिले और वो बहुत आगे तक जाए। थैंक यू सो मच। सौरभ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ने बोल दिया इज सफिशिएंट। थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए इस अवार्ड के बारे में। बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड के लिए। हमारे जो भंडारी जी हैं फिल्म मेकर्स जैन से प्रोडक्शन से, उन्होंने ये अवार्ड से सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, इस चीज़ को कवर किया। थैंक यू वेरी मच। मैम, आप क्या बोलना चाहेंगे? या जैसे कि दीपक जी ने कहा कि फिल्म मेकर्स डेन ने ये अवार्ड शो अरेंज किया है, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शॉर्ट फिल्म मेकर्स को एक एनकरेजमेंट मिलता है, उनकी बनाई गई मेहनत को यहाँ पे सराहा जाता है। सो थैंक यू भंडारी जी फॉर इनवाइटिंग, और डेफिनेटली दीपक जी थैंक यू फॉर मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और एक नए चीज़ से ताल्लुक़ कराने के लिए। थैंक यू। FMD और एनिग्मा इवेंट के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बस इसी तरह से ये लोग हमें बुलाते रहे और हम इन नए नए कलाकारों को देखते रहेंगे, और हम भी आगे जाके शायद किसी शॉर्ट फिल्म में आपको दिखना शुरू हो जाए। थैंक यू। ये अवार्ड मिला है FMD की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा कि FMD जो एक टीम है, जिन्होंने मतलब टीम ऑफ फिल्म मेकर्स जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। हम जैसे इंडी फिल्म मेकर को बहुत ज़रूरी है ऐसे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, जिससे हम लोगों को एक पुश मिलता है। तो आई थैंक्स देम। यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे जो अवार्ड्स चल रहे हैं, जिस तरीके के अवार्ड्स है और जो छोटे छोटे फिल्म स्टोरीज़ को इतने पैमाने में बता रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सो वी वर रियली इंजॉइंग, और हर एक जन को अपना अपना किरदार निभाने का मौका मिला। सो वी रियली लव्ड इट। थैंक यू। See, this Avishkar Short Film Festival we have presented by FMD. We got a lot of movies, very good movies from all regions. It's not only Hindi, we have movies from all languages. And it's a short film competition, so we need to select a few. We can go with a few only. हर कोई विनर नहीं हो सकता है, somebody should be. So the selection was really tough because the movies were very good. So it's gone, it's over, and now the winners are there. And even documentaries and the short films are going to Oscars. So how encouraging is for the filmmakers to get a award on a big platform as such for Indian filmmakers? Sorry? The films are going to Oscars as well. Yeah. Films are going, short films are going. Indian filmmakers are getting recognition worldwide. That's great. It's a proud for Indian. We Indian, definitely. It's a very good thing. What's in the future? I mean, are you working on a project right now? You are working on a project? I'm not a filmmaker. Then?
I'm here as jury. So Yeah. as part of a critic, what are you working on any project right now? I'm an actor. Okay. Yeah, I've been doing a lot of projects. So my forthcoming film is Section 84 IPC. Okay. And one pan-India film that's we are shooting for. A lot of films are there, a lot of web series are there. My web series which is on air, the Empire, Karmi Youth, Cartel, Matsya Kand, Crackdown Season 2. Films like Chor Nikal Ke Bhaga, I would like to thank all the people who have come here from all the way from south, like Hyderabad, Kerala and Tamil Nadu and different places of India. They made this event a big success by coming here, and I would like to thank my film fraternity friends, Mr. Deepak Pandey ji who has come here, and Mr. Samrat ji. I would like them to say a few words about how they felt the event was. In fact, thank you for the press being here, and we will see Avishkar growing into a big event by next year. Thank you. आप क्या कहना चाहेंगे? रमेश जी ने बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेशनल पोस्चर किया है टू मोटिवेटिंग द यूथ फ्रॉम द कंट्री. सो ये एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ पे यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर द एमटी एंड आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू. हमारा जो इंडस्ट्री है ना, ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, यू हैव टू वर्क विथ योर हार्ट. दिस गाय हैज़ दैट पैशन, व्हेन ही वर्क्स, चाहे कुछ भी हो. हम म्यूज़िक बनाते हैं, चाहे ये देश के सारे कोने से लेके उभरते हुए कलाकार को लेके आना. दिस इज़ फेनोमेनल व्हाट ही हैज़ डन. इज़ जस्ट अ बेबी स्टेप व्हाट ही इज सेइंग दैट वी आर जस्ट ग्रोइंग डे बाय डे. बट आई एम श्योर that a lot of new people will be in the industry, and we need more of this kind of people to encourage new and freshers. नए लोग आएंगे तब तो नए काम आगे बढ़ेंगे. And we really want to congratulate Ramesh Bhandari and FMD and for all the endeavors that are coming up. Ramesh, you will launch the music video. I mean, what about the music label you have? What's the plan for the So music? I started with the music label itself. FMD Music is our label. And we have so far launched around 20 plus songs in various languages, Hindi mein, Punjabi mein, Bengali mein. We have done some great work with Usha Uthup ji, Rupankar Bagchi, Nachiketa Chakrabarti, who's the legend, and then Samrat ji has sung a few songs. So a lot of these talent and plus new singers we have given opportunity. And then FMD is also we have started in the south to take film music as well. हम लोगों ने अभी लाइफ ऑफ 3 करके एक तेलुगु मूवी का म्यूजिक राइट्स लिया है, एंड भैरवा अगेन ए कन्नड़ा मूवी वी हैव टेकन द फिल्म राइट्स. So like that across India we are going to again the new filmmakers, new movies, we are going to take the label and promote the songs. So that's on the FMD music side. And apart from that, again with this short film competition, we are going to distribute good content and make these kind of these filmmakers people do not know. So we are going to create awareness about good filmmaking and also encourage them to work with us. We'll also produce movies in the days to come. And of course, the ultimate goal is to get into some channel where we are promoting OTT channel. My vision is to start a OTT channel for different languages, where we are providing good content, entertaining content, whether it's music or short films or web films. It was wonderful. It was wonderful to see so many short films from different parts of the country, and it was also wonderful that there was a mixture of so many different stories, and it was wonderful to see the young filmmakers and the teams and their enthusiasm. Thanks to Mr. Ramesh Bhandari for putting in this. I come from a film school, and I know how important these festivals are, the kind of exposure you get,
the kind of encouragement that you get at this when you start your career as a or your journey as a filmmaker. So I think these festivals help you a lot. So that way I think it's wonderful that Mr. Bhandari is starting something like this, and I'm happy to be here and to have experienced this beautiful evening with Avishkar. FMD के बारे में क्या कहना चाहेंगे? FMD, I'm apart from the festival, what I saw, what Mr. Bhandari is doing with music videos, and FMD is doing with music videos and supporting so much talent, and I'm saying it with all my heart. The kind of talent that is trying to support choreographer, singer, music director. So what FMD is doing is wonderful. It's amazing. Trying to support young talent that people don't do. People generally don't do, and no one has time and resources to help somebody. And I think that is exactly what Mr. Bhandari is trying to do. So that way it's wonderful. Thank you. सेंटर में सब देखेंगे। यहाँ पे पहले फोटो कर लेते हैं, ऊपर देखिए। What do you have to say about the directors and the singer? First of all, I am thanks to all the team and FMB Music. We have started working with them, and we are blessed. Like FMD Music is now one of the growing channel in the music thing, and I'm lucky to have such a good team. Director Mr. Irfan Ishaq, he's like his mentor to me, as I told, and I have worked like before also with him. And Rajveer, he's like my brother to me, and he's multi-talented rapper, lyrics, compose, everything. So I'm blessed to be a part of Rajdhani. इट वॉज अ वेरी स्पेशल जर्नी, क्योंकि मेरे लिए ये पहला गाना था जो मैंने एक्चुअली बॉम्बे से बाहर जाके शूट किया है। हम लोग राजस्थान गए, वहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था शूट करना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में बारिश कभी भी हो जाती है। फरवरी के महीने में बारिश हो रही थी, एंड वी वर शूटिंग इन द रेन, क्लाइंबिंग माउंटेन्स से लेके कार्स गेटिंग ब्रोकन इन द नाइट, सारी डिफ़िकल्टीज क्रॉस करके, सारे हर्डल्स पास करके आखिर में ये गाना बनाया राजधानी। एंड स्पेशल थैंक्स टू रमेश जी एंड FMD म्यूज़िक, जो ये गाना रिलीज़ कर रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया इस गाने में, और गाना तो सबको इंशाल्लाह पसंद आने ही वाला है, क्योंकि काफ़ी मेहनत हुई है, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर ने की है, इन्होंने रैप भी दिया है, लिखा भी इन्होंने माशाल्लाह। और मुनावर भाई है, मुनावर जी है जो हमारे सिंगर हैं, मुनावर अली जी है जो हमारे सिंगर हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे माशाल्लाह बड़े बड़े काम किए। कांतारा में इन्होंने गाना गाया है, इंडियन आइडल के विनर है, और आवाज़ तो सबको इनकी पसंद आती है, और मैं तो फ़ैन हूँ इनका। और इंशाल्लाह ये गाना FMD पे आएगा और लोगों को पसंद आएगा और काफ़ी चलेगा। और थैंक यू सो मच रमेश जी। Yes. No. Actually, I'm the lyricist, composer, and rapper. And as an actor, I actually acted in this music video. And the music director, the music it has been given by Rahul Devnath. Okay. So apart from this, when I started making this song, actually I got an idea from Asif bhai. He told me कि I need a song जिसमें थोड़ा Arabic tone हो, थोड़ा बॉलीवुड हो, और थोड़ा मतलब उस पर उर्दू एंड ऑल ये सारी चीज़ें मिक्स हो। सो वी स्टार्टेड इट, मतलब स्पेशली वी टारगेटेड ईद। दिस सॉन्ग एक्चुअली व्हेन वी स्टार्टेड वी टारगेटेड ईद, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली वी प्लान दिस सॉन्ग, वी रोड दिस सॉन्ग, एंड फाइनली द प्रोडक्ट इज हियर। Actually, I'm not part of this video. I'm just friend of them. So I've just seen the teaser and loving it. Such a beautiful song. So can't wait to further release. Yeah. Thank you so much.
मेरी जर्नी बड़ी टफ रही है जो आपने पूछा उसका मैं जवाब पहले दूंगा। बहुत टफ रही है, बट हाँ ये है कि राजदारी भाई ने मुझे बुलाया था, उनसे इत्तेफाक से एक मुलाकात हुई थी मेरी, और भाई ने मुझे बुलाया, बोले भाई ये गाना है ज़रा आप देख लीजिए, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। और थैंक्स टू आसिफ भाई, इरफान सर, राजवीर भाई, राहुल भाई, सबका थैंक यू सो मच। उसके अलावा मेरे ये ख़ास दो भाई हैं, अरहम भाई और शान भाई, इन्होंने इस गाने को ज़्यादा परखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़्यादा बोलें इस गाने के बारे में। मेरा गाना तो ऑब्वियस सी बात मैं अच्छा ही बताऊँगा, ये लोग इस बारे में ज़्यादा एग्जैक्टली। मैं अरहम भाई से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। हम 2 सेकंड में जज कर लेते हैं कि यार ये शॉट नहीं अच्छा लगा, वो शूट नहीं अच्छा लगा। अब राजदारी गाने की अगर बात करूं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुनव्वर की आवाज़ है, उसकी आवाज़ के हम सब लोग पहले से ही फ़ैन हैं। एंड अब ये गाना ऑन 29 को रिलीज़ हो रहा है, दिस ईद में रिलीज़ हो रहा है। आपको खूब सारा प्यार दीजिए, और जो भी खुदा ना करे कुछ कमियाँ रह गई हैं तो उसको नज़रअंदाज करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। शाहनवाज कुछ आप? Well, definitely, it's always a great feeling to to share the room with bunch of talented people. And मुनव्वर तो टैलेंट का भंडार एक तरीके से कहना चाहिए। I any time prefer his voice to listen, and hopefully आप इस गाने को ईद पे जो कि रिलीज़ हो रहा है तो ईदी समझ के प्यार दीजिएगा इस गाने को और सब पसंद कीजिएगा। एंड आई विश वेरी गुड लक टू ऑल।